हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेविड कॉमर्स क्लासेस। गाइस, ये वीडियो जर्नल का थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग को पढ़ना है लेजर के बारे में। इस वीडियो में भले ही थोड़ा सा लंबा होने वाला है ये वीडियो, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पूरा जर्नल को अच्छे तरीके से सीख लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ लेजर, इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर, फीचर्स ऑफ लेजर और पोस्टिंग ऑफ लेजर। इसमें हम लोग सिंपल वाला भी पोस्टिंग सीखेंगे और कंपाउंड वाला जो पोस्टिंग आता है वो भी सीखेंगे। ओपनिंग पोस्टिंग भी, मतलब ओपनिंग वाला जो ओपनिंग बैलेंस वाला जो पोस्टिंग होता है वो भी सीखेंगे। और लास्ट में लेजर को बैलेंस करना भी हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग ने इस वीडियो से पहले वाला जर्नल वाला वीडियो नहीं देखा है तो देखिए आई बटन पे उसका लिंक आ रहा है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मीनिंग ऑफ लेजर। तो गाइस अब हम लोग थोड़ा मीनिंग ऑफ लेजर समझेंगे। देखिए लेजर आखिर है क्या, थोड़ा सा डिफिनीशन समझते हैं हम लोग। अ बुक विच कंटेन्स अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस इन अ समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म इज नोन एज लेजर। मतलब यही हुआ कि एक ऐसा बुक, ठीक है, एक ऐसा बुक जिसमें जितना भी ट्रांजेक्शन है ना, जितना भी ट्रांजेक्शन आप लोग जर्नल में लिखे हैं वो सब ट्रांजैक्शन का एक समराइज्ड और क्लासिफाइड फॉर्म, मतलब समराइज और क्लासिफाइड तरीके से अगर हम लोग एक बुक में लिखते हैं ना, उसको सबका अकाउंट बना बना के प्रॉपर, तो उसी पूरे बुक को बोलते हैं हम लोग लेजर। समझे बात? मतलब लेजर मतलब ये नहीं है कि कोई एक अकाउंट लेजर होगा। लेजर का मतलब होगा कि बहुत सारा उसमें अकाउंट होगा, जिसमें कि जैसे कि हम लोग करते थे ना कैश टू राम, तो कैश और राम है ना, कैश टू राम, कैश और राम दोनों अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पूरा होगा एक प्रॉपर लेजर। समझ रहे बात? तो चलिए आप थोड़ा सा और देखते हैं डिफिनीशन क्या क्या है। अ लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक विच कंटेन्स ऑल अकाउंट्स। जैसे कि ऑल अकाउंट में कौन कौन अकाउंट, देखिए जैसे 5 अकाउंट था ना, हम लोग के पास 5 ही अकाउंट है मॉडर्न अप्रोच से। कौन कौन? एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। इस पांचों अकाउंट का एक प्रिंसिपल बुक है, मतलब एक पूरा एक बुक है। समझ रहे बात? टू विच द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर ट्रांसफर्ड। यानी कि जो बुक, जो भी ओरिजिनल बुक जो था ना, ओरिजिनल एंट्री किसको बोलते हैं? जर्नल को बोलते हैं। तो जर्नल का जो भी हम लोग जर्नल एंट्री किया है उस सब को ट्रांसफर करेंगे यहां पे। समझ रहे बात? क्या करेंगे यहां पे? हम लोग सबको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, जर्नल में। इसी को बोलते हैं लेजर, मतलब सॉरी लेजर में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज द लेजर इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। लेजर ही एक ऐसा जगह है जो कि जितना भी जो ट्रांजेक्शन था जर्नल का, वो सब ट्रांजेक्शन वहां पे ट्रांसफर होकर के जाता है। समझ रहे बात? वहां पे सारा का सारा लेजर ट्रांसफर होकर, सारा का सारा जर्नल एंट्री वहां पे, सारा का सारा ट्रांजेक्शन वहां पे जाके ट्रांसफर हो जाता है। समझ रहे हैं? मतलब ये एक फाइनल डेस्टिनेशन है एकदम। समझ रहे बात? तो यही है मेरा लेजर का डिफिनीशन। अगर आपको क्वेश्चन सब में आता है तो इसी तरीके से लिखिए। इंपॉर्टेंस। तो गाइस देखिए अब हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझेंगे। देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? इट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑल अकाउंट्स इन वन बुक। एक ही बुक में जितना भी अकाउंट है ना, उस सब का इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे ये प्रोवाइड कर देता है। कौन? लेजर। ठीक है। इट हेल्प्स टू ascertain what are the main item of revenues are। रिवेन्यू मतलब जानते हैं ना? रिवेन्यू मतलब तो जानते हैं। रिवेन्यू का कितना, मतलब कि क्या क्या मेन आइटम है रिवेन्यू, कहां कहां से हमको पैसा आ रहा है, वो सब चीज ये अकाउंट बताता है हम लोग को। मतलब किस अकाउंट से कितना ज्यादा पैसा आ रहा है या कितना कम आ रहा है, वो हमको ये लेजर बताता है। ठीक है, अब देखिए इट हेल्प्स टू ascertain what are the main item of expenses are। जैसे रिवेन्यू में वैसे एक्सपेंस में ही बताता है कि कितना किस में से जा रहा है मेरा। ठीक है, अब देखिए इट हेल्प्स टू ascertain what are the asset of and what value। मतलब हुआ कि देखिए ये बताता है कि मेरे पास कितना एसेट है और उसका वैल्यू क्या है, अभी उसका प्राइस क्या है। समझ रहे बात? देखिए थर्ड में इट हेल्प्स टू ascertain what are the liabilities and what of value। मतलब लाइबिलिटी के बारे में भी बताता है और उसका क्या वैल्यू है ये भी बताता है। ठीक है, अब देखिए इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस विच एंश्योर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन्स वगैरह लिखे, कम से कम उसका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है कि आखिर वो अर्थमेटिकली हिसाब से सही है या नहीं। सारा एरर को तो ये नहीं फाइंड कर पाता है ट्रायल बैलेंस, लेकिन कुछ एरर को ये जरूर फाइंड कर पाता है। समझ रहे बात? देखिए, इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट विच आर प्रिपेयर टू नो प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम लोग को ये जैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाए, ट्रायल बैलेंस से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और फाइनल अकाउंट को बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने में। समझ रहे बात? तो ये सब पॉइंट है, अगर आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंस पूछता है लेजर का, तो आप लोग ये सब पॉइंट आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। फीचर्स, तो गाइस आप देखिए, अब हम लोग को देखना है फीचर्स। फीचर्स क्या है? लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जितना भी रिकॉर्ड है ना, एकदम मास्टर रिकॉर्ड है। कौन? लेजर, ठीक है। मतलब है कि लेजर में आपको बिजनेस का हर अकाउंट का डिटेल मिल जाएगा, बस यही बात लिखा हुआ है। लेजर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल, जर्नल से लेजर प्रिपेयर होता है, अच्छे से जानते हैं हम लोग। लेजर अकाउंट शोज द करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट। जितना भी अकाउंट है ना, उस सब में करंट बैलेंस दिखाएगा। करंट बैलेंस, समझ रहे हैं ना? करंट बैलेंस, ठीक है। मतलब आज का जो बैलेंस है, या फिर जो अकाउंट का जो भी क्लोजिंग का जो बैलेंस है वो बताएगा, ठीक। अब देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या है? ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट। ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट दोनों कहां से प्रिपेयर होता है? लेजर अकाउंट से प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल। पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल पढ़ने से पहले हम लोग को फॉर्मेट देखना होगा लेजर का, ठीक है, कि आखिर लेजर का फॉर्मेट क्या है। तो देखिए, लेजर का फॉर्मेट ना जनरली दो तरीके का है, ठीक है। दो तरीके का फॉर्मेट होता है लेजर का, लेकिन जनरली जो चल रहा है अभी वो एक ही चल रहा है। तो हम आपको पढ़ाएंगे दोनों, लेकिन बताते हैं कि उसमें बनाना किसके बेसिस पे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो लेजर जो है वो टी शेप का होता है। किस शेप का होता है? टी शेप का, ठीक है। कैसा होता है बोरे? टी शेप का, ठीक। देखिए, कुछ इसी टाइप का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, लेजर का। ये हो गया मेरा लेजर का फॉर्मेट। कैसा है? टी शेप का। देखो, यहां से अगर हम बीच से डिवाइड कर दे तो दिख रहा है टी शेप, है ना। पहले टी बनाए, फिर उसके बाद हम लोग इस पर लाइन ड्रॉ किए, तो टी शेप। इसका जो है वीडियो बन चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम समझाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, टी शेप जो है ये होता है पहला फॉर्मेट, जिसमें हम लोग यहां पे लिखते हैं डेट, इसमें लिखते हैं पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, ठीक है। फिर यहां लिखते हैं डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, ठीक है। लाइन आप लोग अपना हिसाब से स्केल से बढ़िया से खींचिएगा, ठीक है, अच्छा से बन जाएगा। यहां पे होता है नेम ऑफ द अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट। जो भी अकाउंट बना रहे हैं, जैसे राम का अकाउंट बना रहे हैं तो यहां पे हम लोग लिखेंगे राम अकाउंट। वेजेज अकाउंट बना रहे हैं तो लिखेंगे वेजेज अकाउंट। सैलरी अकाउंट बना रहे हैं तो लिखेंगे सैलरी अकाउंट, ठीक है। जो भी अकाउंट बना रहे हैं यहां पे वो नाम होगा, यहां पे आएगा डेबिट और यहां पे आएगा क्रेडिट। मतलब ये जो पार्ट देख रहे हैं बीच से, ये डेबिट पोर्शन है, और ये जो पार्ट देख रहे हैं ये क्रेडिट पोर्शन है। समझ रहे बात? ये होता है फॉर्मेट। इसमें हम लोग डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखेंगे, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, यहां पे टू लगा के जो भी नाम लिखना है, नेम ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है, नेम ऑफ द अकाउंट, सॉरी ट्रांजेक्शन नहीं, नेम ऑफ द अकाउंट। आखिर किस अकाउंट से ये अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि वेजेज दिए, ठीक है, क्या दिए? वेजेज दिए कैश में, तो क्या हो जाएगा? वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये मेरा जर्नल एंट्री था, ठीक है, 500 का दिए, 500 का दिए, तो मान लीजिए ये मेरा वेजेज अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? वेजेज अकाउंट है, ठीक है। तो वेजेज अकाउंट यहां पे क्या लिखा जाएगा? टू कैश अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट यहां पे लिख देंगे 500। डेबिट हो रहा था वेजेज अकाउंट, इसीलिए देखिए वेजेज अकाउंट डेबिट हो रहा था, यहां पे हम लोग ट्रांसफर मार दिए, ठीक। इस साइड में सेम चीज, क्रेडिट वाला चीज इस साइड लिखाएगा। यहां पे भी हो जाएगा डेट, यहां पे अकाउंट का नाम बाई लगा के, ठीक है। क्रेडिट में हम लोग क्या लगाएंगे? बाई, और डेबिट में क्या लगाएंगे? टू, ठीक है, बाई और टू करके लगाएंगे, और यहां पे हम लोग उसका आराम से अमाउंट लिख देंगे। अब पूछिएगा सर सब कुछ तो ठीक है, ये जेएफ का है
लाइन खींचे और इसको खाली छोड़े, आप कुछ नहीं बताएं। देखिए जीएफ में हम लोग इसका जीएफ का फुल फॉर्म होता है जर्नल फोलियो, ठीक है, क्या होता है जर्नल फोलियो। हम लोग इसमें ना जर्नल किस पैराग्राफ से, किस पेज नंबर से उठा करके लेकर के आए हैं, ठीक है, किस पेज नंबर से हम लोग उठा करके लेकर के आए हैं, यहां पे वो पेज नंबर, पैरा नंबर जीएफ में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पहला फॉर्मेट, ठीक। अब देखिए दूसरा फॉर्मेट क्या है। दूसरा फॉर्मेट है ना, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, लेकिन वो आपको बनाना नहीं है। बनाना जो है एग्जाम वगैरह में वो इसी फॉर्मेट पे बनाना है, हम बस वो जानकारी के लिए सिर्फ बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए एकदम आराम से ऐसे डेट का कॉलम खुलेगा, ठीक है, डेट, पार्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है, बैलेंस, और इधर मेरा डेबिट या क्रेडिट का अमाउंट, डेबिट या क्रेडिट जो होगा वो लिखेंगे। देखिए क्या लिखाएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस और डेबिट स्लैश क्रेडिट। यहां पे लिखा जाएगा नेम ऑफ अकाउंट। आप ऐसा जो है ना, ऐसा फॉर्मेट आप देखते होइएगा इसमें, क्या नाम है, बैंक पासबुक में सेम ऐसा ही फॉर्मेट दिखेगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेट बाई डेट मार देते हैं, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होता है वैसे वैसे डेट लिखते चले गए, ठीक है, उसी अकाउंट से रिलेटेड, याद रखिए उसी अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, ट्रांजेक्शन हम लोग मारते चले गए, ठीक। पर्टिकुलर्स में हम लोग अमाउंट पूरा लिखते चले जाते हैं, जो भी हम लोग का अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे, सॉरी पर्टिकुलर में अमाउंट बोल दिया, मतलब जो भी अकाउंट का नाम है, जिस अकाउंट के वजह से ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, उस अकाउंट को यहाँ पे लिखेंगे। जो अगर डेबिट हो रहा होगा तो डेबिट कॉलम में, ठीक है, क्रेडिट हो रहा होगा तो क्रेडिट कॉलम में, ठीक है। और बैलेंस, दोनों को जोड़ के घटा करके बैलेंस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, और साथ में अगर डेबिट हो रहा होगा तो डीआर, क्रेडिट हो रहा होगा तो सीआर, ठीक है। ऐसे हम लोग आराम से लिखते चले जाएंगे, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट जो भी होगा वो डेबिट क्रेडिट लिखते हुए चले जाएंगे। तो दोनों फॉर्मेट है आपको किस चीज का, लेजर का, ठीक है। आपको इसमें आपको नहीं बनाना है एग्जाम में। एग्जाम में अगर लेजर बोलेगा तो आपको इस फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है, इस फॉर्मेट में एग्जाम में नहीं बनाना है ये। लेकिन बैंक पासबुक में देखते हुएगा यही है लेजर का फॉर्मेट, बैंक पासबुक का, ठीक है। लेकिन हम लोग को एग्जाम में बनाना है इस फॉर्मेट से, ठीक है, एकदम। इसी लेजर को हम लोग क्या बोलते हैं, टी शेप अकाउंट, टी शेप, समझ गए बात, ठीक है। चलिए अब हम लोग पोस्टिंग देखते हैं, जर्नल, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल। देखिए अब हम लोग जर्नल से कैसे पोस्ट करेंगे, तो जर्नल से पोस्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक आध गो जर्नल एंट्री बना लेते हैं। देखिए बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो उसका जर्नल एंट्री क्या बनता है, कैश अकाउंट डेबिट, है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए कैपिटल अकाउंट कितना, मान लीजिए 50,000 लेकर के आया, तो 50,000 और 50,000, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा जर्नल एंट्री, जब ये कैश से आया ना तो हम लोग क्या किया ना, एक प्लांट खरीद लिए पैसा देके, क्या खरीद लिए, एक मशीनरी परचेज कर लिए, मान लीजिए एक प्लांट परचेज कर लिए, तो हो गया प्लांट अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरा कैश गया, मान लीजिए 20,000 रुपये का ये प्लांट था, ठीक है। चलिए इस तरीके से जर्नल एंट्री फटाफट हम लोग को देखना होगा। फिर उसके बाद हम लोग मान लीजिए कि क्या हो गया ना, कि हम लोग राम को कैश दे दिए, ठीक है, कैश दिए तो क्या हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। चलिए 20,000 का हो गया, मान लीजिए कि उसको हम लोग 500 रुपया 5,000 दिए, तो 5,000 हो गया, ठीक है। चलिए अब एक चीज और, ये सब तो ठीक है, अब हम लोग को थोड़ा सा कंपाउंड एंट्री भी एक ठो देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि सोहन को हम लोग कैश दिए, सोहन को क्या किया हम लोग, सोहन को कैश दिए, सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन को कैश दिए, और साथ में उसको डिस्काउंट भी दिए, उसका कुछ कैश बाकी वाकी था, जो भी था उसको कुछ डिस्काउंट भी दिए, ठीक है। तो सोहन टू कैश अकाउंट, ठीक है, और टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। चलिए तो ये हो गया मेरा कंपाउंड एंट्री, देख रहे हैं 3 एंट्री है ना, ये सब मेरा सिंपल एंट्री है, और ये मेरा हो गया कंपाउंड एंट्री। तो मान लीजिए कि सोहन को हमको देना था 5,000 रुपया, ठीक है, 5,000 देना था सोहन को, लेकिन उसको 10% डिस्काउंट दिए, तो यानी कि 4,500 दिए होंगे और 500 रुपया डिस्काउंट दिए होंगे। चलिए ठीक है, तो इस सब को अब हम लोग
थोड़ा सा जर्नल पोस्टिंग में देखते हैं कैसे कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, जर्नल एंट्री खोलना बना सॉरी लेजर पोस्टिंग हम लोग को सबसे पहले देखना होगा कि लेजर पोस्टिंग के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग को अकाउंट जल्दी जल्दी हम लोग बना लेंगे, ठीक है, ठीक है, अकाउंट हम लोग फटाफट बना लेंगे, ठीक। चलिए, तो ये इसको हम लोग बना लेते हैं कैश अकाउंट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट अमाउंट जेएफ पार्टिकुलर्स डेट अमाउंट जेएफ पार्टिकुलर्स डेट, ठीक है। चलिए, इतना हो गया, हाँ, तो इतना हो गया, तो इतना दूर में ये काम हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा, ये एक हो गया, ये कैश अकाउंट बन गया, लेकिन देखते जाइए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी है, प्लांट अकाउंट भी है, राम अकाउंट भी है, सोहन अकाउंट भी है, डिस्काउंट अकाउंट भी है, तो इतना सारा हमको अकाउंट यहाँ पे खोलना पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अकाउंट हम लोग फटाफट फटाफट खोल लेते हैं। ये हो गया मेरा कैपिटल का, कैपिटल भी कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा मेरा बन गया है। ये हो गया मेरा कैपिटल का, ठीक है। हाँ, चलिए, कैपिटल अकाउंट, जितना अकाउंट होगा ना, जो जो जरूरत आएगा वो सब आपको धीरे 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 बनाते जाना है, ठीक है। तो हम इसलिए बना ले रहे हैं क्योंकि जरूरत तो पड़ेगा ही, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट बनाते चले जाते हैं। देखिए, डेट डेबिट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, ठीक है, क्रेडिट, ठीक। चलिए, तो अब सबसे पहला एंट्री देखते हैं, ये तो सिंपल है। देखिए क्या हो रहा है ना, कैश अकाउंट हो रहा है मेरा डेबिट, क्या हो रहा है, कैश अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट कौन सा है, ये है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट का डेबिट कॉलम कौन है, ये है डेबिट का एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, 50,000 रुपया यहां पे जो अमाउंट लिखा हुआ है, ये अमाउंट को डेबिट वाले कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। कौन अमाउंट को लिखेंगे, ये वाला अमाउंट को, ना कि ये अमाउंट को। जबकि कहिएगा सर दोनों तो सेम ही है, आपको हम थोड़ा देर में बताएंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये अकाउंट को डेबिट साइड में लिख देंगे, लिख दिए, लेकिन नाम लिखेंगे टू कैपिटल। नाम क्या लिखेंगे यहां पे, टू कैपिटल, ठीक है, टू कैपिटल। और डेट मान लीजिए ये था 1/4, ये था 2/4, ये था 3/4 और ये 5/4, ठीक है, डेट। तो कितना हो गया, 1/4, ठीक है। तो 1 अप्रैल का डेट हो गया मेरा, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 का मान लीजिए, ठीक है। चलिए, 2021, ठीक है, 21, चलिए, हो गया 1 अप्रैल का। अब ये हो गया कैपिटल में। अब इधर देखिए, कैपिटल अकाउंट मेरा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कितना से, 50,000 से। तो मेरा कैपिटल अकाउंट खुला हुआ है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट कॉलम कितना से, 50,000 से, ठीक है। और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, नाम बाय कैश, ठीक है, हो गया, बस एक एंट्री का समाप्त, खत्म। अब हम लोग कैपिटल बनाए। अब देखिए फिर दूसरा एंट्री, अब इसमें प्लांट का जरूरत है, फिर हम लोग को एक और प्लांट का अकाउंट खोलना होगा। तो फटाफट बनाइए प्लांट का अकाउंट। देखिए, प्लांट का अकाउंट फटाफट हम लोग को क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, ठीक है। जगह कमी है, इसी वजह से थोड़ा थोड़ा हम कम मतलब छोटा छोटा लिख रहे हैं। देखिए, प्लांट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है कितना से, 20,000 से। तो मेरा ये रहा प्लांट अकाउंट, प्लांट अमाउंट का ये हुआ डेबिट कॉलम। तो यहां पे हम लोग क्या किए, 20,000 से डेबिट कर दिए। नाम क्या लिखेंगे, कैश, किसके वजह से ये डेबिट हो रहा है, टू कैश के वजह से, हो गया। डेट लिख दिए 2/4, ठीक है। अब यहां देखिए, कैश अकाउंट मेरा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 20,000 से। तो कैश अकाउंट का क्रेडिट कॉलम 20,000 से क्रेडिट हो रहा है, कर दिया कैश 20,000 से क्रेडिट, ठीक है। अब देखते जाइए, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन किसके वजह से हो रहा है, प्लांट के वजह से। तो हम लोग लिख देंगे बाय प्लांट अकाउंट, ठीक है। कितना तारीख है, 2/4, बस हो गया, वो भी एंट्री खत्म, ठीक। अब देखिए, अब तीसरा में आइए, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब देखिए, राम अकाउंट, कैश अकाउंट तो खुला हुआ है, राम का अकाउंट ही नहीं खुला हुआ है, तो फटाक से राम का अकाउंट यहां पे खोल लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, राम का अकाउंट
खोल लिए, छोटा सा ही खोल लेते हैं हम लोग राम का अकाउंट, ज़्यादा बड़ा खोलने का कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, GF डेट, उसके बाद में अमाउंट, चलिए हो गया। राम का अकाउंट, डेबिट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF, ठीक है, JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। ठीक है, चलिए देखिए राम का भी अकाउंट खुल गया। देखिए राम में है ना 5,000, तो राम का अकाउंट डेबिट हो रहा है 5,000 से, तो राम का अकाउंट डेबिट हो रहा है 5,000 से, तो हम लोग डेबिट की तरफ क्या करेंगे, 5,000 लिख देंगे। ठीक है, किसके वजह से डेबिट हो रहा है भाई, कैश के वजह से, तो आराम से कर दिए टू कैश अकाउंट। ठीक है, डेट कितना हो गया 3-4। अब देखिए कैश का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, तो यहां पे लिख देंगे बाय राम अकाउंट। ठीक है, कितना 3-4 को ना 3-4 कितना से 5,000 से कर दिए 5,000, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग इतना कर दिए। अब देखिए 5-4 वाला देखते हैं हम लोग। ये देखिए ये है कंपाउंड एंट्री, ये सब सिंपल एंट्री था। देखिए कितना आसानी तरीके से हम लोग कर दिए। अब थोड़ा सा कंपाउंड एंट्री में देखते हैं। देखिए सोहन का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो अब सोहन का भी अकाउंट खोलना होगा, कैश का मेरे पास खुला ही हुआ है और डिस्काउंट का भी खोलना होगा। ठीक है, तो यहीं पे सोहन का एक छोटा सा हम लोग अकाउंट बनाते हैं फटाक से, है ना, छोटा सा एक सोहन का अकाउंट बना लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्या नाम है, सोहन, सोहन अकाउंट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, ये हो गया मेरा डेट, पार्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, JF, अमाउंट। अब बोला है एक डिस्काउंट का भी, तो चलिए यहाँ पे एक डिस्काउंट का भी हम लोग बना ही लेते हैं, काहे ला वो भी छोड़ेंगे, है ना। चलिए ये हो गया मेरा क्या चीज़ का, डिस्काउंट, डेबिट, क्रेडिट, JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखते जाइए सोहन का अकाउंट, यहां पे सोहन का अकाउंट डेबिट हो रहा है कितना से, 5,000 से, तो सोहन का अकाउंट डेबिट हो रहा है कितना से, 5,000 से। ठीक है, तो हम लोग सोहन के अकाउंट में 5,000 से डेबिट हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए सोहन का अकाउंट 5,000 से डेबिट। तो इसका अमाउंट जो कॉलम है ना वो 5,000 से ही जाएगा, याद रखिए क्या जाएगा, 5,000 से ही जाएगा। लेकिन वो कैसे कैसे जाएगा, देखिए दो अकाउंट का गड़बड़ी है, यहां तो दो अकाउंट है, तो दोनों अकाउंट का यहां पे हम लोग नाम लिखेंगे। ठीक है, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, दोनों का नाम लिखेंगे। कैश में कितना 45, तो कैश में 4500 और इसमें 500। देखिए टोटल को जोड़िए 5,000 हुआ है ना, तो 5,000 अमाउंट गया, यही बात हम कह रहे थे। ठीक है, कि वो वाला अमाउंट हम लोग क्यों लिखेंगे। ठीक, समझ गए बात। अब देखिए कैश का अकाउंट 4500 से क्रेडिट हो रहा है ना, तो कैश का अकाउंट क्रेडिट करेंगे 4500 से। ठीक है, बाय सोहन अकाउंट। ठीक है, कब 5/4। ठीक हो गया। अब देखिए डिस्काउंट का रिसीव अकाउंट 500 रुपए से क्रेडिट हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट 500 से। ठीक है, यहां पे नाम क्या लिखेंगे, बाय सोहन अकाउंट, कितना तारीख 5/4 हो गया। ठीक, सब कुछ अब हम लोग कर लिए, पूरा अकाउंट बना लिया। अब हम लोग को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस हम एक का करके दिखा देते हैं, आप लोग बाद बाकी सब कर लीजिएगा। ठीक है, एक दो और हम कर देंगे, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए अब हम लोग जो बैलेंस करेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है, एक दो लाइन छोड़ के हम लोग इस तरीके से बैलेंस करेंगे, मतलब इस तरीके से डबल लाइन खींचेंगे। ये डबल लाइन साइन है कि आपका अकाउंट यहां पे एंड हो रहा है। ठीक है, ये डबल लाइन, ये डबल लाइन याद रखिएगा, ये डबल लाइन देना ही पड़ेगा आपको।
जिसको इसको अकाउंट आपको क्लोज करना है उस सब नीचे में डबल लाइन सबसे लास्ट कॉलम में, ठीक है, ऐसे ही देना है, ठीक है, वो कर लेंगे। चलिए अब इस सब को जोड़िए, इस सब को जोड़िए। देखिए इस साइड को आप जोड़े, डेबिट साइड को कितना 50,000 है ना। क्रेडिट साइड को जोड़िए तो कितना आता है 25,000 और 29,500 29,500, और इधर मेरा कितना है 50,000। तो ज्यादा कौन है दोनों में, ज्यादा ये वाला कॉलम है। तो ये जो कॉलम है तो यहां पे जो अमाउंट ज्यादा है उस अमाउंट को हम लोग यहां पे लिख देंगे, ठीक है, 50,000 लिख दिए। जो अमाउंट ज्यादा है ठीक उसी को उसके सामने लिखेंगे 50,000। और कितना, और इस साइड वाला कितना था 29,000 था ना, 29,500, तो जोड़ देंगे 29,500, तो बचा कितना 10,500। तो 10,500 हम लोग यहां पे लिखेंगे, ठीक है, 10,500 लिखेंगे। और यहां पे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। याद रखिए क्या चीज, 31/4, ये लास्ट डेट को होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये कब होगा, बैलेंस सीडी हम लोग करेंगे हमेशा लास्ट डेट को, ठीक है, 31/4 रहे या 31/3 रहे, जब भी मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा होगा तब ये बाय बैलेंस सीडी। फिर इसी को नेक्स्ट ईयर हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे 1/5, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ जब भी ट्रांसफर करना होगा तो कर लेंगे 10,500। लिखा जाएगा यहां पे टू बैलेंस बीडी, ठीक है, टू बैलेंस बीडी लिखा जाएगा। बस ये हो गया मेरा बैलेंसिंग, ठीक है, समझ रहे बात। इस साइड का ट्रांसफर होके इस साइड और इस साइड का ट्रांसफर होके इस साइड, ये अपना घूमता रहेगा ऐसे ही, मतलब इधर का ट्रांसफर होकर इधर आया, इधर बचेगा तो इधर। देखिए इसमें हम करके दिखाए, देखिए 50,000 है तो हम लोग दोनों तरफ जोड़िए, इस साइड तो कुछ भी नहीं है, इस साइड 50,000 है तो इस साइड आ गया मेरा 50,000, 50,000 के अपोजिट 50,000, और इधर तो कुछ भी है भी नहीं तो सीधा हो जाएगा ये 50,000 और टू बैलेंस क्या चीज सीडी है ऊपर में सीडी, ठीक है, सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन, इसको नीचे लेकर के जाओ, ठीक है, कैरीड डाउन 31/4, ठीक है। अब देखिए इसको नीचे हम लोग लेकर के आ जाएंगे यहां पे तो हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन, ठीक है, ब्रॉड डाउन 50,000। मतलब क्या हुआ कि मेरे कैपिटल अकाउंट में 1/5 को मेरे कैपिटल अकाउंट में 1/5 को 50,000 रुपया बचा हुआ है। मेरे कैश अकाउंट में 1/5 को 10,500 डेबिट बैलेंस बचा हुआ है। कैपिटल में 1/5 को क्रेडिट बैलेंस 50,000 रुपया बचा हुआ है। इसी तरीके से हम सब को हमको क्या करना होगा, बैलेंस कर लेना होगा। जैसे इसको किया ना वैसे ही, डेबिट होगा तो वो क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट होगा तो वो डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, पूरा बैलेंसिंग कर लेना है, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ ये पूरा लेजर हो गया कंप्लीट। आप लोग अब जाकर के आराम से क्वेश्चन बनाइए, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप कहीं पे भी आप मुझे कॉल करके मैसेज करके आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ही हम फ्री होंगे आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और गाइज अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस को। सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।